गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं ओरिकल की क्लास। ओरिकल में हम पढ़ रहे हैं PL/SQL। और PL/SQL में मैंने आपको प्रोसीजर पढ़ाया हुआ था प्रीवियस वीडियो में। प्रोसीजर में मैंने आपको प्रोसीजर क्रिएट करके प्लस एग्जीक्यूट करके बताया था, और टेबल में प्रोसीजर के माध्यम से वैल्यू को स्टोर करना भी बताया हुआ था। तो आगे आज उसी में प्रोसीजर के आगे हम पढ़ते हैं। सबसे पहले ओरिकल स्टार्ट कर लेते हैं। हमने लॉगिन किया। इसके बाद यूजर पे लॉगिन होंगे। ये हमने आपको बताया हुआ था प्रोसीजर को क्रिएट करना, और प्रोसीजर के एग्जांपल को मैंने आपको समझाया हुआ था। और ये कॉल करके भी मैंने बताया हुआ था कि सक्सेसफुली रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। और प्रोसीजर को ड्रॉप करना, हमने प्रोसीजर बनाना सीखा और प्रोसीजर को ड्रॉप करना, यानी कि प्रोसीजर को क्या करते हैं हम डिलीट भी कर सकते हैं। उसके लिए देखिए क्या यूज करना है, ड्रॉप प्रोसीजर प्रोसीजर नेम। ये आपको मालूम ही है, सिंटैक्स हुआ। और यहाँ पे ड्रॉप प्रोसीजर प्रोसीजर का जो भी हमने नाम क्रिएट किया उस नाम से प्रोसीजर आपका क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। मैं एक डेमो दिखा देता हूँ आपको। कल मैंने एक प्रोसीजर क्रिएट किया था, ये बनाया हुआ था इंसर्ट यूजर। हम चाहें तो इसको ड्रॉप कर सकते हैं। ये देखिए प्रोसीजर ड्रॉप। अब ये प्रोसीजर आपका क्या हो गया, डिलीट हो गया। तो एक्चुअल में कल जो हमने यूज किया था, इन का यूज किया हुआ था, और आउट का यूज अभी नहीं किया हुआ था। हम पहले फंक्शन भी पढ़ लेते हैं, इसके बाद उसमें भी इन आउट होता है। फिर एक आध एग्जाम्पल मैं इन आउट का भी आपको बनाकर दिखा दूंगा। तो अभी फ़िलहाल मैंने आपको प्रोसीजर बताया, और प्रोसीजर को क्रिएट करना प्लस प्रोसीजर को कॉल करना, और इसके बाद प्रोसीजर को ड्रॉप कर देना, यानी कि डिलीट कर देना। अब हम सीखते हैं PL/SQL में फंक्शन। ये हमारा चैप्टर है अगला, फंक्शन। फंक्शन, द PL/SQL फंक्शन इज वेरी सिमिलर टू द PL/SQL प्रोसीजर। यानी कि जैसे हम प्रोसीजर को क्रिएट करते हैं सेम उसी प्रकार से हम फंक्शन को भी क्रिएट कर सकते हैं। द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर एंड फंक्शन इज, प्रोसीजर और फंक्शन में जो मेन डिफरेंस है, ए फंक्शन मस्ट ऑलवेज रिटर्न ए वैल्यू। एक फंक्शन जो है वो वैल्यू को रिटर्न जरूर करता है, जबकि प्रोसीजर कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता था। And on the other hand a procedure may or may not return a value। मतलब बात वही हुई, प्रोसीजर कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है और फंक्शन वैल्यू को रिटर्न करता है। एक्सेप्ट दिस ऑल द अदर थिंग्स ऑफ PL/SQL प्रोसीजर आर ट्रू फॉर PL/SQL फंक्शन टू। तो आइए फंक्शन का हम सिंटैक्स देखते हैं। ये हमारा सिंटैक्स है फंक्शन का, क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन, फंक्शन नेम, पैरामीटर जो भी देना होगा,
पैरामीटर नेम इन आउट उसी प्रकार से जैसा हमने प्रोसीजर में लिया था वैसे इसमें भी पास कर सकते हैं इन आउट का यूज करके। और लेकिन यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, रिटर्न टाइप डेटा टाइप, यानी कि इसमें रिटर्न जरूर होता है, जबकि आप प्रोसीजर के सिंटेक्स में यदि देखेंगे तो यहाँ पे कोई रिटर्न हमने नहीं बताया हुआ था। सिंटेक्स में मेजर डिफरेंस यहाँ पर देखिए, पैरामीटर तो होते हैं ये, लेकिन यहाँ कोई रिटर्न नहीं होता है, और जबकि फंक्शन में हमने क्या बता दिया, यहाँ पे रिटर्न होता है। इज है उसी प्रकार से फिर बिगिन आप यूज करेंगे बॉडी और लास्ट में एंडिंग। ये प्रोसीजर का सिंटेक्स कहलाया। ये प्रोसीजर का आपका सिंटेक्स हुआ। इससे रिलेटेड पॉइंट देख लेते हैं। फंक्शन नेम, स्पेसिफाई द नेम ऑफ द फंक्शन, रिप्लेस ऑप्शन अलाउ मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग फंक्शन, यदि पहले से बना हुआ है तो रिप्लेस हो जाएगा। द ऑप्शनल पैरामीटर लिस्ट, लिस्ट आपकी ऑप्शनल है, क्या पैरामीटर आपको पास करना है क्या नहीं पास करना है आप पे डिपेंड करता है। और मोड एंड टाइप ऑफ द पैरामीटर, किस मोड में हो मैं ये भी आपको निर्धारित करना है। इन रिप्रेजेंट दैट वैल्यू भी पास फ्रॉम द आउटसाइड आउट रिटर्न रिप्रेजेंट द पैरामीटर विल बी यूज द रिटर्न वैल्यू आउटसाइड द प्रोसीजर, यानी कि प्रोसीजर में वैल्यू को लेने के लिए इन कीवर्ड का यूज करेंगे, प्रोसीजर से वैल्यू को रिटर्न करने के लिए आउट कीवर्ड का यूज करेंगे। ये जैसा हम प्रोसीजर में यूज करते थे उसी प्रकार से हम फंक्शन में भी इन और आउट का यूज कर सकते हैं। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन, फंक्शन का नाम हुआ एडर। यहाँ पे एक पैरामीटर लिया n1 इन में लिया है, n2 भी इन में लिया है, मतलब दो पैरामीटर वहाँ से पास करेंगे कॉल करते समय। और रिटर्न टाइप नंबर है। रिटर्न क्या किए हैं, जैसे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यानी कि C++ में हम वैल्यू को रिटर्न कराते हैं, उसी प्रकार से यहाँ भी रिटर्न कराते हैं। रिटर्न टाइप नंबर है। इज एक लोकल वेरिएबल यहाँ पे भी हमने क्रिएट किया n3, और बिगिन में गए n1 प्लस n2 को जोड़ा और n3 में ले आए, रिटर्न करा दिया n3। देखिए रिटर्न स्टेटमेंट हम यहाँ यूज कर सकते हैं किसमें, प्रोसीजर में, जबकि उसमें रिटर्न स्टेटमेंट नहीं होता था। किसमें, प्रोसीजर में। फंक्शन में हम रिटर्न स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। तो यही मेजर डिफरेंस है प्रोसीजर और फंक्शन में। प्रोसीजर जो होता है वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, और फंक्शन जो होता है वैल्यू को क्या कर सकता है, रिटर्न कर सकता है। आइए इस प्रोग्राम को हम चलाते हैं। फंक्शन को क्रिएट करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ रखा और इसको मैंने सेलेक्ट किया और रन किया। फंक्शन क्रिएटेड, हमारा फंक्शन क्रिएट हो गया। अब इसको रन करने के लिए आप समझ लीजिए, डिक्लेयर किया n3 नंबर, बिगिन में गए, ये देखिए एडर, जैसे हम नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन को कॉल करते हैं ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। एडर नाम का हमारा फंक्शन था, पैरामीटर 2 पास किया हमने 11 और 22, और ये फंक्शन जो रिटर्न होके वैल्यू आएगी किस में आ जाएगी, n3 में। रिटर्न होके वैल्यू आएगी n3 में। DBMS एडिशन इज, और n3 को हमने प्रिंट करा दिया। ओके, तो चलिए इसको कॉल करते हैं। ये देखिए डिक्लेयर n3 बिगिन, एडर फंक्शन कॉल हुआ, रिटर्न होके वैल्यू आएगी n3 में, और n3 को हमने प्रिंट किया। तो अब यहाँ से लेकर हम इसको यहाँ तक क्या करेंगे, रन करेंगे। तो देखिए एडिशन मिल गया आपका 33। बात समझ में आ गई होगी। हमने फंक्शन को कॉल किया, रिटर्न टाइप फंक्शन था हमारा, रिटर्न होके वैल्यू हमारी इस पर आ गई। तो ये हमने फंक्शन को बनाया। अब इसी से रिलेटेड एक अलग फंक्शन हम यूज करते हैं। देखिए एक फंक्शन और मैं आपको बना के समझा रहा हूँ।
पहले मैं इसको समझा देता हूँ आपको, इसको भी रख लेता हूँ मैं, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। फाइल बनाकर आपको भेज दूंगा मैं। इसको अलग बना देता हूँ, प्रोसीजर और फंक्शन की फाइल। देखिए ये प्रोसीजर हुआ, फंक्शन, और इसको कॉल करने के लिए भी मैं लिख देता हूँ आपको, कॉल फंक्शन। ये देखिए एक फंक्शन और अब आपको मैं समझाने जा रहा हूँ। ये देखिए इसको समझते हैं। फंक्शन 2, डिक्लेयर ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, 3 यहाँ वेरिएबल लिया। फंक्शन हमने डिफाइन किया, फंक्शन यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ पे हमने लिया फंक्शन फाइंड मैक्स, 3 में से मैक्सिमम वैल्यू निकालने का फंक्शन है ये। एक्स इन होगा, वाई इन होगा, रिटर्न नंबर होगा, इज जेड एक नंबर लिया। यहाँ पे जाके हमने बिगिन में गए, चेक कराया एक्स की वैल्यू वाई से ज़्यादा है तो एक्स स्टोर हो जाए जेड में। अदरवाइज यदि ऐसा नहीं है, मान लो वाई की वैल्यू ज़्यादा है तो वाई स्टोर हो जाए जेड में, एंड इफ। और रिटर्न क्या हो जाए आपका, जेड। बिगिन पे गए, एंड किया, अब यहाँ से इसको कॉल किया गया। कॉलिंग के लिए देखिए हमने क्या यूज किया, बिगिन, ए इक्वल ए, बी इक्वल ए, फाइंड मैक्स फंक्शन हमने कॉल किया, ए बी की वैल्यू हमने पास किया, जो वैल्यू रिटर्न हो गया इसी में, सी की वैल्यू को हमने यहाँ प्रिंट कराया। अब इसको हम चला के आपको दिखा देते हैं। पहले यहाँ तक हमारा ये फंक्शन है और ये कॉलिंग है, मैं लिख दूंगा आपको इसमें, जिससे आपको प्रॉब्लम ना होगी। ये हमारा फंक्शन हुआ फाइंड मैक्स नाम का फंक्शन। लाइन नंबर 17 में क्या है, कॉलम सिंबल एंड ऑफ फाइल, एंड ऑफ फाइल। अच्छा, डिक्लेरेशन में प्रॉब्लम है। ये देखिए पूरा एक साथ यहाँ पे हमने बनाया हुआ है। ऐसा भी कर सकते हैं हम, अलग अलग कॉलिंग ना करके एक साथ पूरा फंक्शन हम बना सकते हैं। उसी के अंदर हमने बिगिन यूज किया हुआ था, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, पहले समझ लीजिए। ये डिक्लेयर किया, एक वेरिएबल लिया, बी लिया, सी लिया, फंक्शन फाइंड मैक्स लिया, एक्स और वाई लिया, रिटर्न नंबर किया, जेड लिया। यहाँ पे चेक कराया एक्स की वैल्यू वाई से ज़्यादा है तो एक्स स्टोर हो जाए जेड में, अदर वाई पे ज़्यादा है तो जेड स्टोर हो जाए जेड में, वाई की वैल्यू, एंड इफ क्लोज किया, रिटर्न किया जेड को, और यहाँ पे बिगिन को क्लोज किया। इसी के आगे हमने कॉलिंग करने के लिए बिगिन यूज किया, ए की वैल्यू निर्धारित किया, बी की वैल्यू निर्धारित किया, फाइंड मैक्स ए और बी की वैल्यू को हमने पास किया, वैल्यू रिटर्न होकर फाइंड मैक्स से आएगी सी में, और सी की वैल्यू को हमने मैक्सिमाइज पे प्रिंट कर दिया।
तो मैक्सिमाइज 45 वैल्यू प्रिंट हो गई। आप वैल्यू चेंज करके यहाँ देख सकते हैं। एक बार हम इस वैल्यू को मैक्सिमम कर देते हैं, और इसको फिर से मैंने रन किया, ये देखिए 100 आ गया, मैक्सिमम वैल्यू 100। इस तरीके से भी आप फंक्शन को बना सकते हैं। एक जो हमने पहले एग्जांपल आपको बताया उस पे फंक्शन अलग अलग बनाकर अलग अलग उसको कॉलिंग करके हमने बताया, ये वाला जो एग्जांपल हमने समझाया था आपको। और ये दूसरा एग्जांपल अनादर पे जो हमने डेमोन्स्ट्रेट किया, ये इसमें एक साथ पूरा फंक्शन हमने बना के बताया आपको, कॉलिंग भी इसी से हो रही है और प्लस आपका फंक्शन डिक्लेरेशन भी इसी में हो रहा है। अब मैं इसको सेव भी कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने फाइल सेव कर दिया, आपको ये फाइल मैं भेज दूंगा। इसमें कुछ मैं प्रोसीजर के भी आपको एग्जांपल दे देता हूँ जो कल पढ़ाया था। कल मैंने आपको प्रोसीजर पढ़ाया हुआ था, ये प्रोसीजर क्रिएट करके मैंने दिखाया था। मैं एक साथ पूरा रख देता हूँ। टेबल भी आप बना लिए होंगे, शायद इसका प्रैक्टिकल कर लिया होगा, नहीं किया तो ये फाइल मैं आपको सेंड कर दूंगा, जिससे आप इसको देखकर यूज कर लेंगे। ये प्रोसीजर के लिए आपको सबसे पहले टेबल बनाना है, और टेबल के बाद आपको ये प्रोसीजर क्रिएट करना है। ये प्रोसीजर आप क्रिएट करेंगे। अब प्रोसीजर को क्रिएट करने के बाद आपको कॉलिंग करना है, कॉल प्रोसीजर। कॉलिंग करने के लिए आपको ये मैंने स्टेटमेंट बताया हुआ था, मैं ये आपको भेज दूंगा ये फाइल। इससे आप क्या कर सकते हैं, कॉलिंग करेंगे। तो इसमें प्रोसीजर का भी हो गया प्लस फंक्शन का भी आपका हो गया। अब आगे मैंने दो तरीके से आपको फंक्शन बनाना बता दिया। यूजिंग टेबल। अब फंक्शन में हम टेबल को कैसे यूज करते हैं, यानी कि PLSQL फंक्शन एग्जांपल यूजिंग टेबल। कल मैंने टेबल के कुछ एग्जांपल्स आपको बताए हुए थे, और टेबल के जो एग्जांपल मैंने बताया हुआ था उस पर हमने अभी तक फंक्शन यूज नहीं किया हुआ था। अब हम फंक्शन में कैसे यूज करेंगे ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। फंक्शन मान के चलिए क्रिएट ए कस्टमर टेबल एंड हैव द रिकॉर्ड। ये कस्टमर टेबल है और वहाँ पे रिकॉर्ड है, आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी बना हुआ है। ये टेबल आपको बना लेना है, टेबल बनाते सभी से बनती है। और इसके बाद जब आपकी टेबल बन जाएगी तब आपको ये प्रोग्राम आपको यूज करना है, क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन टोटल कस्टमर रिटर्न नंबर एज टोटल नंबर 0 बिगिन सेलेक्ट स्टार काउंट स्टार इनटू टोटल फ्रॉम कस्टमर रिटर्न टोटल। हम ये जानना चाहते हैं, एक ऐसा फंक्शन बनाना चाहते हैं जिससे हमको टोटल नंबर ऑफ कस्टमर पता चलते रहे कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कस्टमर कितने हैं। उसको हम फंक्शन के रूप में बनाना चाहते हैं। जब भी हमको टेबल से ये ज़रूरत होगी, देखना होगा कि टोटल नंबर ऑफ कस्टमर कितने हैं, तो हम सीधा इस फंक्शन को क्या कर देंगे, कॉल कर देंगे। तो इसके लिए हमको सबसे पहले तो टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी। टेबल में 4 फील्ड आपको बनाना है। तो पहले मैं आपको टेबल जब बना लेंगे तभी आपको ये काउंट करके बता पाएगा कि टोटल कितने हैं, या किसी दूसरी टेबल पे भी मैं अभी काउंट करके आपको दिखा देता हूँ। तो अभी मैं एग्जांपल आपको बता देता हूँ किसी दूसरे टेबल पे। ये फंक्शन मैंने लिया और यहाँ पे मैंने उसको रखा, क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन टोटल कस्टमर रिटर्न नंबर एज टोटल नंबर। अभी ये 0 इनिशियलाइज किया है, बिगिन सेलेक्ट काउंट इनटू टोटल फ्रॉम कस्टमर। अब कस्टमर की जगह हम दूसरी टेबल ले लेते हैं। कल एक टेबल बनाया था, T1 भी हमारी बनी हुई है शायद, या एक बार चला के देख लेते हैं हम नीचे।
सेलेक्ट स्टार फ्रॉम T1, यहाँ पे रन किया मैंने, कोई डेटा नहीं है। T11 है शायद एक हमारी टेबल, इस पर देख लेते हैं। इस पर देखिए ये आपके रिकॉर्ड पड़े हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग ये काउंट कर देगा। अब मैं इसको फंक्शन को रन कर देता हूँ। ये देखिए ये फंक्शन हमारा रन हुआ। और यहाँ पर मैं इसको रख देता हूँ फंक्शन को, आप चला के देख लीजिएगा। अब इस फंक्शन को हमको कॉल करने की आवश्यकता होगी, तो मैं कॉल फंक्शन की कॉलिंग के लिए मैं यहाँ बना देता हूँ कैसे आपको कॉल करना है। तो कॉलिंग के लिए देखिए क्या करना है आपको, फाइल क्रिएटिंग द फंक्शन डेफिनीशन क्रिएट करने के बाद उसको जब सक्सेसफुली हो जाएगा तो कॉल करने की आवश्यकता होती है। तो कॉल करने के लिए देखिए हमने ये स्टेटमेंट यूज किया है, मैंने इसको कॉपी किया, पहले रन कर देता हूँ मैं यहाँ पे। ये देखिए डिक्लेयर सी लिया, बिगिन गेट टोटल कस्टमर, ये हमने फंक्शन नेम दिया था वो सी में आएगा। डी में टोटल नंबर ऑफ कस्टमर, सी को हमने प्रिंट कराया हुआ है। इसको मैं रन करता हूँ। ये देखिए टोटल नंबर ऑफ कस्टमर 0, क्योंकि आईडी हमने वहाँ दिया नहीं है, प्रोसीड किया नहीं है उसने काउंट, इसलिए आप टेबल सही बनाइएगा तब जाके आपको पूरा सही कैलकुलेट करेगा। टोटल कस्टमर ये बनाया हुआ था हमने, टोटल कस्टमर रिटर्न्स, और इसको 0 बिगिन सेलेक्ट काउंट इनटू टोटल में स्टोर करना था। यहाँ इनटू कीवर्ड का यूज किया जाता है। देखिए सेलेक्ट काउंट इनटू टोटल वेरिएबल है, वेरिएबल में हमने स्टोर कराया था। T11 में कोई 1 में कोई था नहीं, इसको हमने किया T11 में हमारा डेटा है। मैंने इसको फिर से क्या किया, रन किया। ये देखिए T1 था, T1 में कोई डेटा हमारे पास नहीं था। अब हम इसको कॉल करेंगे। कॉल करने के लिए मैंने इसको ये देखिए टोटल 6 कस्टमर आपको मिल गए। मैं यहाँ दिखा देता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम T11, T1 में कोई नहीं था तो कुछ नहीं आया था। 1 2 3 4 5 6 कस्टमर हैं, टोटल करके दिखा दिया। एक बार फंक्शन फिर आप समझ लेना, फंक्शन को समझा देता हूँ मैं। इसको पहले आपको रख देता हूँ कॉलिंग के लिए, ये आपके कॉलिंग के लिए है। और यहाँ पे मैं फंक्शन फिर से समझा देता हूँ आपको। क्रिएट रिप्लेस, यहाँ पे रिटर्न किया गया है इज, यहाँ पे एक नया इनटू कीवर्ड यूज होता है, इसका यूज हम आगे भी करेंगे। यानी कि जो कुछ हम सेलेक्ट करके ला रहे हैं उसको वेरिएबल में स्टोर करने के लिए इनटू कीवर्ड का यूज किया जाता है। सेलेक्ट काउंट आप पढ़ चुके हैं, काउंट फंक्शन होता है, काउंट करता है। एस्ट्रिक मतलब सभी को काउंट करना है, और काउंट करके इनटू किस में स्टोर करेगा, टोटल में। फ्रॉम कहाँ से करना है, T11 से करना है। और रिटर्न किसको करना है, टोटल को। रिटर्न टाइप फंक्शन नंबर बना हुआ है तो यहाँ से टोटल रिटर्न होके आ रहा। तो इस तरीके से ये आपका टोटल रिटर्न करने का फंक्शन हुआ। तो आज मैं यहीं पे वीडियो क्लोज कर रहा हूँ, अगला वीडियो नेक्स्ट डे बनाऊँगा इसके आगे। यहाँ तक आपको प्रैक्टिकल कर लेना है, लेकिन रिस्पॉन्स ज़रूर दें। अभी तक मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है, मैसेज कर दिया करें कि सर समझ में आ गया है और हमने यहाँ तक पढ़ लिया, हमसे फंक्शन बनने लगा या प्रोसीजर बनने लगा। कुछ में कुछ रिस्पॉन्स आप दें तो हमको भी पता चलता रहे कि आप पढ़ते हैं। और अगला वीडियो हम नेक्स्ट डे बनाएंगे। आज का वीडियो मैं यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ।